जो वर्टुसो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड्स के, राइट, इनकी एक्सपर्टीज किसी मैजिकल चीज की वजह से नहीं हो गई। हम लोग कहते हैं एक दिन भगवान आएंगे, आशीर्वाद देंगे और कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं, राइट। इवन दो यू आर नॉट एबल टू अप्रोच देयर, मतलब देख के ये जो लाइन है ना, ये आपको परेशान कर रहा होगा। इसका मतलब है इसके पावर देख करके आपको ऐसा लगता है कि हम तो कभी ऐसा कर भी नहीं सकते। इट मे लुक मैजिकल बट इट इज नॉट, ठीक, ये इसका मतलब। इवन दो इट लुक्स मैजिकल, इवन दो you feel like I cannot do this, it looks superhuman, like when somebody like how many of you have heard Chopper, Mr. Chopper playing piano? Nice one. नहीं, मैंने उनका नाम यहाँ लिया, उत्तर प्रदेश में नहीं किया, Mr. Chopper. If you hear them, मतलब ऐसा लगे magic is going on the boards, कीज को जिस तरह से प्ले करते हैं, मतलब ऐसा लगे इनह्यूमन, लिटरली इनह्यूमन, लुक्स लाइक मैजिक। एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ कब वो फ्लिप कर रहा है, मतलब इट्स मैजिकल, इट्स जस्ट मैजिकल, राइट। तो ऐसा स्किल देख करके लगता है हम कभी कर ही नहीं सकते, कैसे कोई इंसान कर भी सकता है ऐसा, ठीक है। द परफेक्शन विद व्हिच थिंग्स वर्क, मोनालिसा का पेंटिंग देख के लगता ही नहीं कि इट्स लाइक अ पेंटिंग, इट्स लाइक समथिंग बीन प्रिंटेड ऑन द वॉल, राइट, हाथ से बनाया हुआ है, लगता ही नहीं, इट्स सो परफेक्ट, राइट। तो दैट्स द थिंग। तो ऐसे लोगों का जो वर्क है, इट्स नॉट मिस्टिकल, ये एक दिन की बात नहीं है, ये कोई मैजिक की चीज नहीं है कि एक दिन भगवान ने आशीर्वाद दिया और हो गया, इट्स नॉट दैट। द योगी सिमिलरली इज अ वर्चुओसो ऑफ द कंट्रोल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो एक योगी कौन हो गया, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो वायलिनिस्ट हो या फिर एथलीट हो या जो कोई भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो कोई भी हो, बात यहाँ सिर्फ स्पेशली योगी की नहीं हो रही है। योगी इज जस्ट एन एग्जांपल लाइक एनी वायलिनिस्ट, एनी एथलीट। उसने बस योगी का एग्जांपल लेकर कुछ सेम चीज समझाया है, एंड वो जो कुछ भी योगी कर रहा होगा उसका स्ट्रक्चर, कंटेंट में भी चेंज है, कंटेक्स्ट वही रहेगा उन सारे लोगों के लिए, नहीं समझे। वो वायलिनिस्ट, एथलीट, चाहे वो प्लम्बर हो, जो भी हो, इन सब चीज में एक कॉमन एलिमेंट को दिखाने की कोशिश की है इन लोगों ने, जो अपने फील्ड में बेस्ट है। उन सब चीज में क्या कॉमन है, ठीक है। तो इन सब लोग में कॉमन क्या चीज है, he must have spent many years learning and he must keep constantly in training. इसने साल दर साल ट्रेनिंग की है, सीखा है, जलाया है खुद को, right? Being a specialist, he cannot afford the time or the mental energy to do anything other than fine tune his skill at manipulating inner experiences. ये जो manipulating inner experiences है ना, जो आप सब लोगों ने अपने कॉपीज में लिखा है, राइट, ये योगी के लिए है। वो क्या करता है, अपने अंदर की जितने भी इमोशंस हैं, अपने जितने भी उमड़ रहे हैं एक्सपीरियंसेस, उस पर लगाम खींचा है इस इंसान ने। किसने, योगी ने, राइट। तो ये सिमिलर चीज कॉमन होगी बाकी सारों में, अरे हाँ, राइट, दैट इज वन थिंग विल बी कॉमन इन एवरीबॉडी, है ना। ये वही चीज, तो वो योगी का एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी लोगों के स्ट्रक्चर को समझा रहा है। हाँ, योगी के बॉडी में भी कुछ और तरीके से चीजें हो रही होंगी, प्लम्बर के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, एक एथलीट के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन वो जो मेन कंट्रोल वाला जो एलिमेंट है वो तो सब में कॉमन होगा। कंट्रोल तो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। किसी में एक डिजायर ज्यादा हो, किसी में एक डिजायर कम होगा, लेकिन डिजायर को कंट्रोल तो सभी कर रहे हैं। समझ रहे हैं हम लोग? कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट सब लोग कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है, अपने एक्टिव थॉट्स को सप्रेस करना। किस थॉट को मैं कब एम्प्लीफाई करूंगा, किस थॉट को मैं डिमिनिश करूंगा, दिस कंट्रोल इज नोन एज मैनिपुलेटिंग द इमोशंस और द इनर कॉन्शियसनेस। ठीक, चलो। द स्किल्स द योगी gains are at the expense of more mundane abilities that other people learn to develop. मतलब क्या है, हम लोग मंडेन मतलब होता है कौन सी, अर्थली चीजें, बाकी सारी चीजें जिसमें हम लोग फंसे रहते हैं, दूसरे लोग, उसको छोड़ करके योगी एक अलग दिशा में प्रैक्टिस करता है। जिन चीजों में हम लोग, हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, अगर कैट चेस कर रहे हो, कैट में एक्सपर्टीज बना रहे हो, राइट, मैं नहीं बोल रहा हूं कि योगी अच्छा कर रहा है या फिर आप गलत कर रहे हो। आपने एक स्ट्रीम चूज किया है, योगी ने किसी और चीज को स्ट्रीम को चूज किया है। आपने मंडेन चीजों में एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश की, योगी ने नॉन मंडेन चीज के ऊपर एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश की। वैसे नॉन मंडेन यानी कि नॉट अर्थली, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं,
ठीक है, लेकिन एक चीज है, आप में और योगी में कॉमन क्या है कि आप भी इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, वो भी इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है. लेट्स नॉट एसोसिएट एनी मिस्टिकल एलिमेंट, सम गॉडली एंड डिवाइन एलिमेंट टू दिस. जो एक एथलीट कर रहा है वो ये कर रहा है, योगी भी कर रहा है और एक प्लम्बर भी कर रहा है. इफ ही इज बेस्ट इन हिज वर्क, देन समझ रहे हैं. अब देखो पूरा पैसेज एक धागे से कनेक्टेड हो गया है. क्या कि जितने भी लोग अपने फील्ड में वर्टुसो यानी कि एक्सपर्ट्स हैं, उसमें कॉमन क्या रहेगा? पहला, he can control his emotions. Again, same पिछला वाला पैसेज. He has a control over his emotions. दूसरा, he has gone through a rigorous training. Number third, कोई mystical power इसमें हेल्प नहीं करता. I think पूरा पैसेज अब आपके सामने खुल के क्लियर हो गया होगा, राइट? एंड द एंटायर पैसेज में बोलो मेन आइडिया क्या है कि स्किल का डेवलपमेंट या फिर वर्टुसो का फॉर्मेशन कैसे बनता है? हार्ड वर्क से बनता है, ट्रेनिंग से बनता है. दैट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज. गॉट इट? इजी? अब कनेक्टेड दिख रहा है सब कुछ? अब तीसरा वाला कर लोगे? चलो, टोन कैसा है? आप बताओ कैसा है टोन? नेगेटिव. नेगेटिव है? नो, नॉट नेगेटिव. ये देखो, एक तरह से बोलूं तो ये किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा है और किसी को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट भी नहीं कर रहा है. ही इज जस्ट प्रेजेंटिंग फैक्ट्स. वो एक फैक्ट्स को सिर्फ प्रेजेंट कर रहा है. अगर आप देखो, अगर मैं बोलूं डिग्री की बात करूं तो पहले वाले में इमोशन थोड़ा ज्यादा था, इसमें वो कम है. पिछले वाले में खुल के बोल रहा है he will live a happier life. इसमें वो सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा है कि मैकेनिज्म कैसा होता है, राइट? ही इज अ वेरी न्यूट्रल ओवर हियर. मतलब टोन्स कलर को समझ में आ गई, एक्चुअली न्यूट्रल टोन में जाता है. इसके पहले वाला जो था he was very optimistic about it. एक डिबेटेबल टॉपिक था, यहाँ पे कुछ डिबेटेबल नहीं है. वहां पे था कि क्या लोग एक समय में कैसा था और अभी कैसा है, ठीक है? इसमें वो कॉन्ट्रास्ट वाला एलिमेंट नहीं है, ठीक? यहां पे चीजें एकदम फ्लो में गई हैं. उसे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या कहना है. पहले में क्या था? ही इज कंपेयरिंग टू थिंग्स, इट्स लाइक अ डिबेट, ही इज शोइंग द डिस्पैरिटी. इसलिए एक साइड लेने की वो कोशिश कर रहा था. यहां पे साइड लेने की कोशिश कुछ नहीं है. यहां तो सिंपली बता रहे हैं इन सभी चीजों में कॉमन क्या है. ठीक है? नहीं समझे? तो यहां पे वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम पॉजिटिव है. ही इज जस्ट न्यूट्रल. ही इज प्रेजेंटिंग फैक्ट्स. जब टोन्स करोगे समझ में आने लगेगा. आई थिंक क्लियर है एवरीबॉडी? तो क्या क्या करना है हमें? फर्स्ट, पैसेज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो. दूसरा, मैंने जो सही जगह पे अंडरलाइन किया था उस अंडरलाइन वाले रीजंस को पहचानिए कि आप कहां पे अंडरलाइन करोगे तो आइडियाज खुल जाएंगे. ठीक है? अभी मैं बोर्ड पे बुलाऊंगा तो तीसरे वाले में somebody will come and underline the right keywords जिससे मुझे पैसेज कनेक्टेड दिखे. ठीक है? So read it very minutely. Read 3 times at least.